स्वागत आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पर एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली एंड गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद विद इन ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी जो भी हमारी यूनिवर्सिटी इंडिया की सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो। तो यहाँ पर आज की डेट में हम करेंगे कन्फर्म एमए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट, सब्जेक्ट आप रहेगा इंग्लिश लिटरेचर, ये दिया हुआ है। पेपर फर्स्ट आपका रहेगा 13 to 17 सेंचुरी, ठीक है। तो ये चीज़ें आज सारी इसमें आपको हम बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पर समझा रहे हैं और फर्स्ट पेपर है, क्योंकि बारी बारी से आपको चारों पेपरों का कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और ये आपका है पेपर कोड। तो पेपर कोड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है और बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसमें मैंने 14 एंड 13 to 7 से आपको 17 सेंचुरी तक का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें समय आपका रहेगा दिया हुआ है आपका 3 आवर्स 3 घंटे का टाइम मिलेगा। पेपर आपका 2 सेक्शन में बटा होगा, ए एंड बी। तो चलिए अब करते हैं इसकी स्टार्टिंग बढ़िया तरीके से। कंपलसरी ऑल क्वेश्चंस कैन बी वेरी बाई यूनिवर्सिटी एंड एमए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर फर्स्ट पेपर फर्स्ट कवरिंग 13, 14 एंड 17 सेंचुरी। आज की वीडियो में जैसे कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होंगी जिसमें 13 सेंचुरी पूछ लिया जाएगा, किसी में 14 सेंचुरी पूछ लिया जाएगा, कब तक का 17 सेंचुरी तक का, यानी 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक की कंटेंट जो हमारा लिटरेचर का है वो पूछ सकता है। तो इसमें 13 सेंचुरी के भी क्वेश्चंस हैं, उसका लिटरेचर आपको देखने को मिलेगा। जनरली फोकस ऑन द लिटरेचर फ्रॉम एज ऑफ चौसर। जैसा कि आपने सुना होगा कि चौसर जो एज है, एक जोफ्री चौसर नाम के कवि हुए हैं, जो कि उनको लिटरेचर का पिता भी कहा जाता है। थ्रू एलिजाबेथन एज, और इनके साथ ही एलिजाबेथन एज की शुरुआत हुई है। साथ में जैकबीन कैलोरीन पीरियड एंड ऑफ्टन इंक्लूड्स द रेस्टोरेशन पीरियड विच एक्सटेंड्स स्लाइटली बियॉन्ड द 17th सेंचुरी। इनकी 17th सेंचुरी तक का आपको जितना भी कंटेंट है वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं और जो आपके लिए काफ़ी कंपलसरी भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। सम कॉमन टॉपिक एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस फाउंड इन सच एंड पेपर इंक्लूड। मतलब यहाँ पर वही क्वेश्चंस और वही टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी उनसे ही रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो वहीं से बनने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसमें शॉर्ट नोट हैं, ठीक है, एंटोनियंस हैं, कॉन्टेक्चुअल एक्सप्लेनेशन हैं। दीज क्वेश्चंस टिपिकली टेस्ट टू योर नॉलेज ऑफ की लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट, कॉन्सेप्ट्स, स्पेसिफिक लाइन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। मतलब जो भी आपके टेक्स्ट में कॉन्टेस्ट, जो आपका कंटेंट, जो कॉन्सीट्स है, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल रहेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फर्स्ट लिटरेरी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। और जिसे भी अभी सिलेबस नहीं मिला है तो सिलेबस आपका लिंक इसमें मिल जाएगा वीडियो का, वो देख लीजिएगा। चारों पेपरों का सिलेबस मैंने एक ही वीडियो में समझा दिया है, जो कि काफ़ी लोगों ने देखा भी, आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो। फर्स्ट इसमें टॉपिक आ रहा है आपका मल्टी प्ले, मिस्ट्री एंड मेरिकल प्ले, ठीक है। ये मैंने पढ़ाए हैं और प्लेलिस्ट में इसका कंटेंट भी है। रेनेसा ह्यूमनिज्म, रेनेसा भी है, ह्यूमनिज्म ही है, इसको पढ़ना है। पिको डेला मेंडोलास डायजेनिटी ऑफ ए मैन, ठीक है। फिर क्वेश्चन आप आता है यूनिवर्सिटी बिट, ये पूछ लेता है व्हाट इज़ यूनिवर्सिटी बिट्स। यूनिवर्सिटी बिट्स क्या होता है। व्हाट इज़ ब्लैक डेथ इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, और ब्लैक डेथ का जो क्या मतलब लिटरेचर पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इंप्रेशन रहता है। एक्सप्लेन पुरितनिज्म एंड इट्स इफेक्ट ऑन लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स। जो पुरितन एज है उसका क्या इफ़ेक्ट रहा लिटरेचर पर और उसका क्या मतलब पॉलिटिक्स तरीके से क्या रिजल्ट इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। मतलब रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स से आप क्या समझते हो, यानी आप उसके बारे में क्या जानते हो, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स। मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन थे 6। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे भी इसमें काफ़ी कई क्वेश्चंस हैं,
अब यहाँ से हम बात करेंगे कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस एंड एंटोनिम्स। इन जो कॉन्टेक्स्ट के बेस पर जो एनालिसिस करना पड़ता है वो क्या चीज़ होती हैं। एक्सप्लेन की लाइन फ्रॉम वर्क्स लाइक चौसर्स द कंटेम्परेरी टेल्स। देखिए अगर आप पीजी कर रहे हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर में, तो आपके लिए चौसर के लिए पढ़ना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही कंपलसरी भी है, क्योंकि चौसर का बहुत बड़ा रोल रहा है लिटरेचर में। और इनकी जो पोएम है द कंटेम्परेरी टेल्स, बहुत ही फेमस पोएम है। इससे कुछ ना कुछ तो पूछता ही रहता है राइटर, मतलब एग्ज़ाम में आता रहता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइनियर्स टू अदर कैरेक्टर्स, यानी इसके साथ में अन्य कैरेक्टर भी हैं, कुछ और राइटर भी हैं, जैसे शेक्सपियर सोनेट है, डंस पोएम जॉन डन की पोएम है, शेक्सपियर की सोनेट्स हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, द फ्ली, द एक्सरसाइज, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, सतन्स स्पीच, द थीम ऑफ डिसओबीडेंस। तो ये सारा कंटेंट जो आपको मैंने यहाँ पे ये शो किया है, ये सारा आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। ठीक है, और उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है। देखिए प्ले स्टोर पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, उसे आप देखेंगे, वहाँ से आपको एडवांस चीज़ें मिलेंगी और कुछ चीज़ें हमने चैनल पर भी डाली हुई हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन जो है उस पर आपको एडवांस कोर्स मिलेगा, तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और समय कम है तो आप वहाँ से जाइए, प्ले स्टोर डाउनलोड कीजिएगा एमएनसी लेक्चर्स लर्निंग ऐप, उसका लोगो मैं आपको दे दूँगा, लिंक भी मिल जाएगा इसमें। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूँ, जो सेक्शन ए है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और साथ में आपके एक्सप्लेनेशन भी आएंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आपका अथवा में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो दिया हुआ सेक्शन बी, लॉन्ग क्वेश्चन एंड ऐसे क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, ऐसे क्वेश्चन वही डिटेल में होते हैं। दीज क्वेश्चंस रिक्वायर डिटेल्ड क्रिटिकल एसेज ऑफ्टन ऑफरिंग टू चॉइस बिटवीन टू टॉपिक। मतलब ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, सेक्शन बी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो कैसे हो सकते हैं, डिटेल क्रिटिकल ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, दोनों में अंतर पूछ सकता है, उनके टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एज ऑफ चौसर, 14th सेंचुरी, यानी कि 14वीं शताब्दी में जो है चौसर की एज, यानी चौसर युग चला था, जिन्हें जोफ्री चौसर नाम से जानते हैं। और अब इसका क्वेश्चन है, डिस्कस द साइलेंट लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एज ऑफ चौसर। चौसर एज की जो साइलेंट फीचर तो लिटरेरी था, उसकी विशेषताएं आपको बतानी है, कैसे बताओगे। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट द एज ऑफ चौसर वाज ए ब्लेंड ऑफ द मिडिएवल एंड द मॉडर्न। मतलब जो चौसर एज है वो मॉडर्न एंड मिडिएवल के बीच में ब्लेंड है। कैसे आप इसको क्या कमेंट करेंगे, क्या आपका तर्क रहेगा, तो वो आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए मैं मीनिंग के साथ में आपको समझा रहा है, जिससे कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे से इसका आंसर आप भी लिख पाएंगे। एनालाइज चौसर्स आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन एंड द सटायर इन द जनरल प्रोडक्ट टू द कंटेम्परेरी टेल्स। तो कंटेम्परेरी टेल्स जो चौसर का है उसके बारे में आपको करेक्टराइजेशन बताना है, इसका करेक्टराइजेशन कैसा है उसको एनालाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, रेनेसा एंड एलिजाबेथन पीरियड, रेनेसा एंड एलिजाबेथन पीरियड 15 to 16th सेंचुरी। रेनेसा 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, एलिजाबेथन जो पीरियड था वो 16th सेंचुरी में, यानी 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ है और 16वीं शताब्दी में आपका आया है एलिजाबेथन पीरियड। इसको एलिजाबेथन काल भी कह सकते हो अपने हिंदी की लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन ऑन इंग्लिश लाइफ एंड लिटरेचर। मतलब आप डिस्कस कीजिए कि इंग्लिश लिटरेचर और उसके जीवन में क्या सुधारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, उनके बारे में आपको डिस्कशन करना है। एग्जामाइन द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द लिरिकल पोएट्री ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के ड्यूरिंग में जो लिरिकल पोएट्री का जो फीचर्स आई थे, उनकी विशेषताएं बताई थी, उनके बारे में आपको एग्जामिन करना, उसको समझाना है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्रिटिकली एनालाइज मार्लोस, डॉक्टर फ्यूस्टस एंड द रेनेसा प्ले और ए मोरल्टी प्ले। देखिए यहाँ पर रेनेसा प्ले एंड मोरल्टी प्ले, इनमें से आपको कोई एक कंटेक्ट कर लेना, तो दोनों में से आप किसी को भी इसमें आंसर के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कमेंट ऑन शेक्सपियर्स आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन एंड प्रेस्क्राइब्ड प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट।
देखिए ट्वेल्थ नाइट जो ग्रेजुएशन में हुआ करता था, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, कॉमेडी प्ले है। और इसमें आपको बताना है, यहाँ पर आपसे मर्चेंट ऑफ वेनिस पूछ सकता है, ठीक है। तो ट्वेल्थ नाइट को आपको बताना है, या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पर प्ले बदल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। डिस्कस द थीम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन जो सोनेट्स हैं उसकी स्ट्रक्चर और उसकी थीम्स क्या हैं। अगला 17वीं सेंचुरी में जो राइटर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये हैं जैकोबिन, कैरोलिन एंड कॉमनवेल्थ पीरियड्स। 17वीं शताब्दी के आधार में उसी के समय में कॉमनवेल्थ पीरियड भी चला था। एंड जैकोबिन एंड कैरोलिन नाम के जो राइटर हैं ये काफ़ी फेमस हुए थे पोइट। तो इसमें क्वेश्चन आपका है, डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री एंड फोकसिंग ऑन द यूज़ ऑफ कंसीट्स विद रेफरेंस ऑफ जॉन डन। तो यहाँ पर मेटाफिजिकल पोएट्री की आपको विशेषताएं बतानी है और फोकस करना किस पे, कंसीट्स विद द रेफरेंस ऑफ जॉन डन। साथ ही जॉन डन के बारे में भी आपको रेफरेंस देना है, इनके बारे में भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ट्रेस द ग्रोथ ऑफ द पुरितन मूवमेंट। यानी जो पुरितन मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, तो उसके बारे में आपको उसका कैसे ग्रोथ हुई है, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में आपको मूल्यांकन करना है। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंग्लैंड। और इसका इंग्लैंड की जो पॉलिटिकल लाइफ था, यानी उसका पॉलिटिकल राजनीतिक जीवन, उस पर इसका क्या प्रभाव रहा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, एनालाइज मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल और पोर्टियल ऑफ सतन इन पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट है जो कि एक एपिक है, मिल्टन द्वारा लिखा हुआ, बहुत ही चर्चित पोएम है, फेमस पोएम है। तो इसके बारे में सतन का आपको करेक्टर लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्टोरेशन लिटरेचर का, जो कि 17वीं सेंचुरी में चलता है। क्वेश्चन नंबर इसमें 19 है, राइट ए नोट ऑन द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इन्हीं की रेस्टोरेशन के साथ में जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अकॉर्डिंग जो प्ले हुआ करते थे, राइटर लिखा करते थे, उन ड्रामा इन्हीं की प्ले के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है, डिस्कस द प्रेस्क्राइब्ड रेस्टोरेशन प्ले लाइक कॉन्ग्रीव्स, द वे ऑफ द वर्ल्ड और वर्चुअलीज द कंट्री वाइफ एज ए सोशल सटायर। यहाँ पर आपको ऑब्लिक में दिया जा रहा है, या फिर ये फर्स्ट तो आपको करना है कॉन्ग्रीव का, विलियम कॉन्ग्रीव का प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में आप पढ़िए, मैंने इसी को पढ़ाया है। लेकिन बेसिकली ये जो राइटर हैं द कंट्री वाइफ एज ए सोशल सटायर, तो यहाँ पर एक कर लेना है। मैंने आपको जो कोर्स है उसमें आपको द वे ऑफ द वर्ल्ड विलियम कॉन्ग्रीव का पढ़ाया है, तो उम्मीद है कि ये प्ले आपको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप उससे आंसर लिख सकते हैं इसका आप। अगला क्वेश्चन आपका है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया दिस ब्रेक डाउन इज बेस्ड ऑन टिपिकल सिलेबस फ्रॉम द वेरियस इंडियन लिटरेचर यूनिवर्सिटीज़ कवरिंग दिस पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में जो है, जो जॉफरी चौसर को ही उसको गॉडफादर कहा जाता है, ठीक है। और जिसको भी अगर कोई भी डाउट है फिर भी, तो भाई अब आपके लिए सुझाव देते हैं हम कि आपको प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, हेमंत सिंह लेक्चर लर्निंग ऐप, जहाँ पर आपको एडवांस में सारा कोर्स कंप्लीट कराया गया है।